हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और यहाँ हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डेफिनेशन। तो इसमें भी आपका टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज हमने निकाले। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं? जहां पर किसी फंक्शन में आपका एक्स और वाई दोनों वेरिएबल मौजूद हो तो वहां पर आपका अस्पष्ट फलन होते हैं। तो इसको हमने कल की क्लास में एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करवाया था। साथ में हमने यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों के अवकलज आपको के कुछ जो है फॉर्मूले बताए थे, है ना। फॉर्मूले हमने यहाँ पर किए थे, तो आपने इसको नोट किया होगा और नहीं किया है तो इसे आप कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले आपको बताए। तो पहला है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक का हो जाता है माइनस में आ जाता है 1/x√x स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस साइन का। इन दोनों में डिफरेंस है माइनस साइन का और इसमें माइनस साइन का। और माइनस साइन भी एक स्पेशल फंक्शन में ही है, सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन में माइनस है। तो आप इसे इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि आपका जो साइन है वो ये है। साइन के बाद आप टेन को याद कर लीजिए, सेक को याद कर लीजिए, बाकी तो आपका इसी के माइनस साइन है, इनवर्स में है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बेसिकली हमें यहाँ पर साइन इनवर्स x का क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना। तो चलिए, आपके पास साइन इनवर्स x है। देखो अभी हमने फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन सपोज हम फॉर्मूला नहीं जानते ना, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू आपके पास x। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, साइन y इज इक्वल टू एक्स। दोनों की आप दोनों तरफ आप साइन से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा आपके पास। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डी वाई डी एक्स है ऑफ साइन y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। साइन y का हो जाएगा बेटा क्या? कॉस y। बट ये चेन रूल से आपका y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन y का है, तो फिर से हम dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स और फिर y निकालेंगे और ये आपके पास 1 आ जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या? y इज इक्वल टू y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos y, 1/cos y। और देखिए cos का फॉर्मूला होता क्या है? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। अब हम यहां से आप चाहे तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 से साइन स्क्वायर, साइन आपका y क्या है? साइन y आपका x है। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे भी। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास
y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या आपके पास गिवन है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करने से पहले हम x को मान लेते हैं tan थीटा। x को हम tan थीटा मानेंगे तो बेटा हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे ये आपका कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बन रहा है ना, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बन रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर tan को क्या किया है, x को tan मान लिया, tan थीटा मान लिया। ठीक है, इसे चाहें तो आप पीछे लिख सकते हैं, आगे आप इसको हम सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे, cos इनवर्स cos 2 थीटा पहले ही लिख चुके हैं, cos से cos कट गया, तो y इज इक्वल टू आपके पास बेटा क्या आ गया है, 2 थीटा आ गया है। y बराबर आ गया है किसके, 2 थीटा के। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू tan थीटा, यदि हम थीटा की वैल्यू रखें तो ये आपका क्या आ जाता है, tan इनवर्स x, ये आपका tan इनवर्स x आ जाएगा, यानी कि जहां थीटा है वहां पर बेटा हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 है ना आगे से थीटा, tan इनवर्स x नहीं, ये तो थीटा में x में आ जाएगा, क्योंकि यहां से तो हमने वैल्यू पुट कर दी है थीटा की। अब आप इसे d अपॉन dy बाई dx लिख सकते हैं, यानी कि इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख लेंगे पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ dy बाई dx इक्वल्स टू आपका आगे आएगा dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स। अब बेटा आप tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो, dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया है ना, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर हम x को tan थीटा मान लें तो डायरेक्ट आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर लिया x को tan थीटा। x को tan थीटा पुट करने से आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है, जिसको आप cos 2 थीटा लिख सकते हैं। cos इनवर्स से cos यहाँ पर कट जाता है, y इक्वल्स टू आ गया है 2 थीटा, और थीटा आपका क्या है, थीटा आपका यहाँ से हमने निकाल लिया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x रखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। और अब देखिए tan इनवर्स x का अभी अभी हमने यहाँ पर पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था, लिखाया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका tan इनवर्स x का आ जाता है। तो 2 तो आपके पास पहले से है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका डी बाई डी एक्स आ जाएगा। सीधा आप आंसर लिख लीजिएगा। चलिए चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमें dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx निकालना है। चलिए तो हम करेंगे, पहले तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, y बराबर है
tan इनवर्स x। अब इनवर्स का हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, देखिए हम नहीं जानते इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो इसको हम लिखेंगे tan y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ tan y इज इक्वल टू, ये आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए लिख लेते हैं। तो ये तो देखिए अभी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, tan y है, चेन रूल से इसे हम पहले sec स्क्वायर y करते हैं और dy बाई डी एक्स फिर से आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन secant स्क्वायर y या sec y। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan y, tan स्क्वायर y, और tan आपका क्या है बेटा, x है, tan y आपका x है, तो इसे आप आगे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही तो आपका क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का dy बाई डी एक्स क्या आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूले हमने पीछे लिखा है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के, तो उसी को हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस समय तो हमें नहीं पता कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हमने tan इनवर्स से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, तो tan इनवर्स से tan इन कट गया, इधर आपके पास tan y आया। अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, tan y है, x का रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो sec स्क्वायर y आ जाएगा, फिर से हम इसको करेंगे y को dy बाई डी एक्स, ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको ट्रांसपोज कर लेंगे और 1 अपॉन sec स्क्वायर y आपके पास आ जाता है। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज के लिए भी एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy बाई डी एक्स, और फंक्शन है बेटा आपके पास, फंक्शन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। साइन x है यहाँ ना, चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो इसको आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, है ना। अब अलग अलग सेपरेट इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, 2d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस में 3d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू साइन x का हो जाता है क्या, cos x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फंक्शन जब आपका x का हो तो दोबारा चेन रूल नहीं लगाया जाता है, बट जब y का फंक्शन हो या किसी और वेरिएबल का हो तो दोबारा से हम फिर उस पर चेन रूल लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर साइन x था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है cos x।
अब यहाँ पर देखिए ये x आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 2 प्लस में 3y बाई dy बाई dx, dy बाई dx, ये आपका y का फंक्शन था तो इसमें आपने dy बाई dx लिख दिया, ये x का था डायरेक्ट आ गया cos x, cos x। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं ना, 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस में 2, और dy बाई dx हमें निकालना है तो ये आपके पास आ जाएगा cos x माइनस में 2 अपॉन में आपके पास 3 आ जाएगा। अब यही आपका आंसर होगा, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, और फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। बेटा dy बाई dx निकालना है, देखो dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। बोथ साइड लिखें, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। और देखिए अलग अलग डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल आगे जो आपको कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, प्लस में 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन है y का, तो पहले तो आप cos y लिखेंगे बट फिर से आपको dy बाई dx करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन तो आपका y का है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। चलिए तो यहाँ आपके पास आ जाता है 2, इसका 1 हो जाता है, प्लस में 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको आगे लेकर आते हैं, इसे या इसको हम ट्रांसपोज करके उधर लेके जाएं, 2 प्लस में cos y dy बाई dx, क्योंकि dy बाई dx की टर्म्स को हमें एक तरफ करना है ना, 3 dy बाई dx, और यहां से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू में रखिए, ये 2 के बराबर होगा ना, ये तो ट्रांसपोज कर दिया आपने यहां से इधर है ना, तो ये आपका 2 बचा यहाँ, इज इक्वल टू dy बाई dx इज सॉरी dy बाई dx और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, cos y माइनस में 3। मुझे dy बाई dx चाहिए, तो बेटा dy बाई dx निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 अपॉन cos y माइनस में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे नोट करेंगे। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द dy बाई डी, चलिए फंक्शन है ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, फाइंड dy बाई dx। सॉल्व करेंगे बेटा आप,
डी अपॉन, ये पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई, और फिर से a को आगे कर देंगे, कांस्टेंट है dy बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस में b कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस y है dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो बेटा ये आपके पास माइनस का साइन y आएगा। फंक्शन आपका y का है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y को, ठीक है। अब यहाँ पर भी a इसका तो 1 हो जाएगा प्लस में b, और बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे पहले तो हमें 2y का करना है 2y, बट ये आपका x नहीं है, डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में और वेरिएबल आपका क्या है y है, तो हमने पावर को तो कर दिया, लेकिन अब फिर से आपको क्या लिखना होगा dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y और dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करते रहेंगे। चलिए, तो अब आपके पास क्या आ जाता है, a प्लस में 2b बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन y और dy बाई डी एक्स। तो हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो एक काम करेंगे इज इक्वल टू ए को या तो आप सेपरेट कर लें, है ना, तो ऐसा करते हैं ना, इसको इधर लेके आएंगे और ए को उधर ले जा लेते हैं क्योंकि ये माइनस की टर्म है, तो 2b बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस था प्लस हो जाएगा साइन y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब a को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो अब ये a आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इन दोनों टर्म से आप क्या करते हो, आप यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हो, dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाता है, यहाँ से dy बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा 2b बाई, और प्लस में आपके पास यहाँ पर साइन y, ठीक है, ये इक्वल है किसके, माइनस ऑफ a के। अब देखो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो बेटा dy बाई डी एक्स को तो इधर ही छोड़ दें, और राइट हैंड साइड में आपका ऊपर तो माइनस का a है, नीचे आप लिख सकते हैं 2b प्लस में साइन y, और ये आपका आ गया है dy बाई डी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस में वाई, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो चलिए सॉल्यूशन, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस में वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो चलिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 10x d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, या पहले आप एक बार फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और अब आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू वाई प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x एंड
डी वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर u और v का रूल लगाना है, क्योंकि दो फंक्शन है ना अलग अलग। तो चलिएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, या u का करेंगे पहले y 1। तो पहले देखेंगे बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू में y प्लस y लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y प्लस में x लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ये तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा यहाँ पर। प्लस में देखिए 2y आ जाएगा और अगेन आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा, इज इक्वल टू ये आपका sec स्क्वायर x है और प्लस में dy बाई डी एक्स है। और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, u इंटू वी का डैश u डैश v प्लस v u प्लस u v डैश। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो चलिए यहाँ हो जाएगा x का 1 हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर आपका आया है y प्लस में आपके पास यहाँ पर x dy बाई डी एक्स आ जाता है ना, x dy बाई डी एक्स आ जाता है। और प्लस में बेटा आपके पास 2y dy बाई डी एक्स आ जाता है और इज इक्वल टू आपके पास sec स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स आ जाता है। अब हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स की टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो इस dy बाई डी एक्स को तो आप इधर लाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। और चलिए, तो यानी कि x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y dy बाई डी एक्स और माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ये y जाएगा आपका राइट हैंड साइड और इसका साइन हो जाएगा माइनस का, है ना, इसका साइन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपने यदि dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास x प्लस 2y माइनस में 1 आपको मिल जाता है ना। और राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास क्या आ जाता है, sec स्क्वायर x माइनस में y। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बेटा dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस में y अपॉन इसमें आ जाएगा क्या, x प्लस में 2y माइनस में 1। तो ये इसका dy बाई डी एक्स आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये यूज हुआ है, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करेंगे। और ये कुछ आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने एक्सरसाइज से भी लिए हैं और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।